ठीक है, क्या कैंसर क्या है? कैंसर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये फैलता नहीं है। कैंसर नहीं फैलने वाला डिजीज में एक है। सो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस? दिस इज नॉन इन्फेक्शियस बिकॉज इट इज नॉट कम्युनिकेटिंग। करेक्ट और नॉट? बोलो हाँ या ना। कैंसर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये कम्युनिकेट नहीं करता है, सो इट इज नॉट इन्फेक्शियस। ठीक है, इट इज नॉन इन्फेक्शियस। ऑलराइट, इट इज नॉन इन्फेक्शियस। कोई भी कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करता है, सो कैंसर कम्युनिकेबल में नहीं आता है। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये स्किन इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताते जाएंगे, आपको बताएंगे टाइप ऑफ कैंसर में भी कौन सा ऐसा है जो कि माइल्ड चांसेस है उसके इन्फेक्शन के फैलने का। क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन फैलेगा, अगर इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है तो इन्फेक्शन से वो चीजें फैलेगा नहीं। अगर कोई भी डिजीज आपको हो रहा है और किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो वो फैलेगा ही फैलेगा, 100% चीजों कम्युनिकेबल होगा। लेकिन जो डिजीज आपको किसी इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है, नॉन इन्फेक्शियस है, उसका फैलने का चांस 99.9% नहीं रहता है कि नहीं फैलता है। ठीक है, किसी भी चीज का 100% नहीं है, लेकिन इसका 99.99% है कि ये नहीं फैलेगा। दूसरी बात, सो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये नॉन कम्युनिकेबल है बिकॉज ये नॉन इन्फेक्शियस है। ये क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल है बिकॉज ये क्या है? ये नॉन इन्फेक्शियस है। दूसरी चीज, हमारे बॉडी में क्या होते हैं? नॉर्मल सेल्स होते हैं। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? नॉर्मल सेल्स होते हैं और एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं। इसके वजह से, ऐसे डिजीज के वजह से एबनॉर्मल सेल्स भी हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक सेल है, वो क्या होगा? अगर ये सेल ग्रो करेगा, अगर ये सेल साइज में इंक्रीज करेगा, यानी साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस क्या होंगे? डबल होंगे और क्लीवेज फॉर्म होगा। क्या होगा? क्लीवेज फॉर्म होगा और फाइनली ये क्या होंगे? दो सेल पे कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सेल डिवाइड हो जाएंगे। ये नॉर्मल सेल है। एक सेल कितने में डिवाइड होंगे? दो सेल में डिवाइड होंगे। फिर दो किस में डिवाइड होंगे? दो सेल 4 सेल में डिवाइड होंगे, है ना? दो सेल किस में होंगे? 4 सेल में डिवाइड होंगे। फिर 4 सेल क्या होंगे? 4 सेल 8 सेल में डिवाइड होंगे। 8 सेल क्या होंगे? 4 सेल 8 सेल में डिवाइड होंगे। इस तरह से आपको डिवीजन चलता रहता है। इसका फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला भी आपके पास, आपको पता है कि सेल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो आप लोगों को सेल डिवीजन का फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूला से ये मल्टीप्लाई होता रहता है। उसी फॉर्मूला से क्या होता रहता है? मल्टीप्लाई होता रहता है। बट ये नॉर्मल है। नॉर्मल का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएं, नॉर्मल का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएं, तो ये जो नॉर्मल सेल होता है, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये भी एक नॉर्मल सेल है, ये दूसरा एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पे नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल सेल्स है। ये एक दूसरे से क्या है? चिपके हुए हैं, राइट? मान लो कि इसको सेल को ग्रो करना है और ये क्या है? यहाँ पे कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। इंटरसेलुलर क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ये ग्रो कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ये उतना ही देर तक मल्टीप्लाई करेगा जब तक ये दूसरे सेल के कांटेक्ट में नहीं आ जाता है। जैसे ही ये दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है, इसका जो ग्रोथ है, यानी इसका जो डिवीजन है, ये स्टॉप हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आप लोगों को सबको पता होगा, इसको हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है? What it means? It means the cell, when it comes to the contact with the other cell, it stops multiplying, it stops dividing. That is called contact inhibition. Contact से inhibit हो जाता है उसका multiplication. मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? वॉइस लैग नहीं कर रहा होना, लैग नहीं होना चाहिए, बोर्ड लैग नहीं होना चाहिए, वीडियो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। अच्छा, ओके, क्लियर है वॉइस और बोर्ड दोनों? ओके, चलो ठीक है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई एक सेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू, इनफ इनफ इनफ। ठीक है, एक सेल अगर किसी दूसरे सेल में कांटेक्ट में आता है, ये कांटेक्ट में आता है, क्या होगा? उसका जो डिवीजन है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो ग्रोथ है, वो इनहिबिट हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? इनहिबिशन हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल सेल। दूसरी बात,
हमारे नॉर्मल सेल, पहले नॉर्मल सेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कैंसर क्या है, कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। सब कुछ हम लोग कवर अप करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज एक और लेक्चर जाएगा कैंसर पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और लेक्चर जाएगा लेकिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, दिस इज नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1। दूसरी चीज, हमारा जो सेल होते हैं, मान लो कि ये क्या है, ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, क्या है, नॉर्मल सेल है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और वी कैन से वी हैव क्रोमोसोम और इट हैज जीन्स, we have chromosome and it has genes, ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, और इसके पास क्या है, इसके पास है जीन्स। आपने तो पढ़ा ही होगा, है ना, आपने पढ़ा ही होगा कि क्रोमोसोम पे एलील यानी जीन आपके यहाँ पे है, ठीक है, अलग अलग लोकस पे। तो मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है, जीन है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे कुछ जीन्स है, कुछ जीन्स है, क्या है, कुछ जीन्स है। मान लीजिए कि इसका जीन का नाम है जीन नंबर 1, ठीक है, मान लीजिए, हम बस ऐसे ही जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है, जीन नंबर 1 याद रखने के लिए। दूसरा कुछ जीन है, कुछ यहाँ पे है, कुछ जीन क्या है, दूसरे कलर से हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ जीन है, ठीक है, ये क्या है, ये जीन है। व्हाट इज जीन, व्हाट इज जीन, प्लीज टेल मी व्हाट इज जीन, व्हाट इज जीन, जीन क्या है, व्हाट इज अ जीन, गिव मी द डेफिनेशन एग्जैक्ट। हमने बताया था, हमने अपने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आपको ये बात बताई है कि जीन क्या होता है। हमने न्यूक्लियोटाइड निकाला, हमने डीएनए बनाया, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया आप लोगों को, डीएनए का स्ट्रक्चर कनेक्ट करके बताया। बताओ व्हाट इज जीन, कम ऑन चैट बॉक्स में डालो, तुम देख रहे हैं। ओके, यस प्लीज, जीन क्या है, चैट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहे भाई, बहुत ही 4 वर्ड में लिखिए, काफी है। ओके, शरण्या श्रीवास्तव ने कुछ लिखा है यहाँ पे, लेखिका ने लिखा है, ओके 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 ओके, आपने जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं। हाँ, अरुणिशा ने एकदम एग्जैक्टली सही लिखा है, ठीक है, अरुणिशा एकदम सही लिखा है, अरुणिशा ने। और हाँ, श्रेया ने भी एकदम बढ़िया अभी लिख लिया है, वेरी गुड। ओके, आयुषी का भी सही है लगभग। यस, सौरभ सुमन का भी लगभग सही है। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। हम आपको बता देते हैं, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंपल, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड और ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हम उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और वो जीन, ठीक है, वो जीन जो क्या होगा, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो क्या है, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, यानी मदर से फीमेल में, मदर से चाइल्ड में, या फादर से चाइल्ड में वो ट्रांसफर होगा। तो जीन है, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यह है जीन नंबर 1। यहाँ पे एक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यह आपका जीन नंबर 2, मान लीजिए क्या है, ये जीन नंबर 2 है, क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक और सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, और वो यहां पे है, ठीक है, क्या है, ये है जीन नंबर 3, ये है जीन नंबर 3। क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं, जो जीन होते हैं, वो जीन हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में अगर कोई फंक्शन होता है, अगर सेल डिवाइड होता है, उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल अगर एपोप्टोसिस होता है, उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोलो हाँ यार, है ना। तो ये हर चीज के लिए क्या है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन में अगर कोई खराबी हो गया, उसको भी क्या करेगा, जो जीन रिपेयर जीन होता है वो ठीक करेगा। कोई भी डीएनए में वहां पर म्यूटेशन हो गया, हमारा जीन जो है उसको जाकर रिपेयर करेगा।
अगर वो जीन जो है अबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है उसको जाकर वो मार देगा, यानी कुछ सेल्स अबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है तो उसको जाकर वो मार देगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करने के लिए, ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या कहते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, एक सेट ऑफ जीन है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, ये सेट ऑफ जीन है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मानकर चलो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ जीन्स है, ठीक है, इस जीन को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये सेल को डिवाइड करेगा, सेल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेल डिवीजन के लिए मान लो चलो ये सेट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, हम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें समझ लीजिए। क्वेश्चन आता है ये प्रोटो ऑन्कोजीन से, नोट कर लो भाई, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, नोट करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोटो ऑन्कोजीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन से क्वेश्चन आता है, क्या है प्रोटो ऑन्कोजीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, ऐसे सेट ऑफ जीन है जो क्या करेंगे, कुछ सेल को एक्टिवेट करेंगे, कुछ जीन को एक्टिवेट करेंगे तो सेल डिवीजन कराएगा, सेल डिवाइड कराएगा। तो जीन ऐसे हैं जो सेल को क्या करेंगे, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या मल्टीप्लिकेशन को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ 25,000। ये कौन मुझे पेमेंट भेज दिया भाई? डाउनलोड एंड नाउ रजिस्टर टू रिसीव योर अमाउंट। बेवकूफ समझ के रखा है सब कुछ। भाई ऐसे फ्रॉड से बचिएगा। इतना पैसा आ गया आपके अकाउंट में, इतने पेटीएम में इतना डाल दिया है, आप इसमें अपना डिटेल भरिए और बाकी आप पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसे कुल फ्रॉडों से बच के रहिएगा। ठीक है, और टाइम अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, पढ़ लिया सब कुछ, तो नेटफ्लिक्स पे जाके जमतारा देख लीजिए। ठीक है, एनीवेज नहीं, हम कहेंगे कि प्लीज उसको नहीं है देखिएगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक मूवी है। क्या है? हाँ, प्रोटो ऑन्कोजीन। तो क्या होता है कि ऐसे टाइप ऑफ जीन है जो सेल को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। अब क्या होगा, अब सेल यहाँ पे नॉर्मली जिसको डिवाइड होना था वो सेल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सेल को जिसको डिवाइड होना था वो क्या हो गया, सेल डिवाइड हो गया है। अब जब सेल डिवाइड हो गया है तो ये जीन क्या करेगा, अब अगर मान के चलिए वेरी गुड प्रियांशु, आपके पास बहुत टाइम है ना, देख लिया प्रियांशु ने, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, टाइम थोड़ा सा पढ़ने में इस्तेमाल करिए। आई होप प्रियांशु, आई गेस कि बहुत ज्यादा जीनियस है, ब्रिलियंट है, पढ़ भी लेते हैं टाइम से और एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। इट्स नेसेसरी, एंटरटेनमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। बस ये देखिएगा कि उससे आपका पढ़ाई इफेक्ट ना हो। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन ये क्या करेगा, सब्सक्रिप्शन, अच्छा बढ़िया है, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो है ना, सब्सक्राइब मत ही करो, हम करके पछता रहे हैं। I mean, आप शेयर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन। हाँ, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन वो है जो जब ये क्या करेगा, ऐसे सेट ऑफ जीन को ट्रिगर करेगा जो हमारे सेल को डिवाइड करेंगे। लेकिन जब ये सेल डिवाइड होने लगते हैं, बहुत ज्यादा जब डिवाइड होने लगते हैं, और जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, सेल सिग्नल भेजता है, हमारे जीन को सिग्नल भेजता है, जीन के पास जाता है सिग्नल, और क्या होते हैं, दूसरे सेट ऑफ जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या है, क्या है, ये क्या है, दूसरे सेट ऑफ जीन। मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, दूसरा सेट ऑफ जीन है, क्या है, दूसरा सेट ऑफ जीन नंबर 2, ये हो जाता है एक्टिवेट। और ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, ये जब एक्टिवेट होगा फिर से इसको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, फिर से इसको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। और यहां पे जब ये ट्रिगर करेगा फिर से इसको, तो अब सेल डिवीजन के बजाय क्या हो जाएंगे, यहां पे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएंगे, सेल डिवीजन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कुछ ऐसे सेट ऑफ जीन्स, उनको जब एक्टिवेट हम लोग करेंगे, ठीक है, एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, ये जैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, ये जीन मान लीजिए जीन नंबर 2 एक्टिवेट हुआ,
ये इसने कुछ रेस्पॉन्स दिया, इस जीन को एक्टिवेट किया, और ये जीन क्या किया, जो सेल डिवाइड हो रहे थे उनके डिवीजन को प्रतिबंधित कर दिया, रोक लगा दिया। तो यहाँ पे सेल डिवीजन क्या हो जाते, बंद हो जाते। दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम इन योर नॉर्मल सेल डिवीजन एंड सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, हमने इसको कहा, इसको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या कहते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर इज नॉट कॉल्ड कैंसर, ट्यूमर हम कैंसर को नहीं कहते, इस वर्ड को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। ट्यूमर यानी कैंसर नहीं होता है, ट्यूमर का मतलब क्या नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है। आपके अगर यहाँ पे कई सारे लोगों को यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, इसका मतलब है कि क्या ब्रेन कैंसर है, नो, ट्यूमर निकल गया। कुछ लोगों को यहाँ पे ट्यूमर निकल आता है, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्यूमर निकल आता है फेस पे, यस ऑफ कोर्स, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्यूमर निकल आता है, कुछ लोगों को कान के पीछे यहाँ पे ट्यूमर निकल आता है, कुछ लोगों को गले के पास यहाँ पे ट्यूमर निकल आता है, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्यूमर निकल आता है, कुछ लोगों को हाथों में, तो बहुत सारे ट्यूमर है, अलग अलग जगहों पर ट्यूमर निकल आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर ट्यूमर कैंसरस होता है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, हर ट्यूमर यहाँ पे क्या नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है। तो ये क्या है, ये ट्यूमर यहाँ पे बन गया, यानी ये जीन अगर एक्टिवेट नहीं हो पाया, अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हुआ, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, प्रोटोऑन्कोजीन ट्रिगर हो चुका है और इसने इस जीन को ट्रिगर कर दिया है जो सेल डिवीजन करा रहा है, ठीक है। और ये जो सेल डिवीजन करा रहा है, जीन नंबर X1 मानते चलिए, जीन X1 है, जीन X1 जो सेल डिवाइड करा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीन X1 ब्लर है, हाँ, कुछ लोगों को नो सर लिख रहे हैं, कुछ लोग एस सर लिख रहे हैं। तो जो एस सर लिख, नो सर यानी कि हमारा बोर्ड क्लियर नहीं, अगर एक भी ने कहा तो हाँ, तो इसका मतलब ठीक है, ओके चलो। तो क्या है कि मान लो कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, तो सेल डिवीजन के लिए प्रोटोऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया जीन X1 को, और वो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड हो गया, इनफ हो गया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हुआ, उसने इस जीन को एक्टिवेट किया, जीन नंबर 2 को, जीन नंबर 2 ने जीन X1 को एक्टिवेट किया, जो कि क्या करेगा, सेल डिवीजन यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, ये क्या होता है, नॉर्मली होता है। कुछ ऐसे सेट ऑफ जीन है, मान लो ये सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड के वक्त क्या होता है, म्यूटेशन हो सकते हैं, सेल डिवीजन के वक्त क्या हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब सब समझते होंगे, सेल डिवीजन के वक्त म्यूटेशन इजीली हो सकता है, एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन, एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए जब कॉपी होता है, जब एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट होता है, 2 से 4 डीएनए में कन्वर्जन होते हैं, वहां पे हल्का सा म्यूटेशन हो सकता है, एरर हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकता है डीएनए से। आखिर डीएनए भी डीएनए है, मिस्टेक तो हो सकता है, ठीक है, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है, डीएनए से भी हो सकता है। तो डीएनए जब मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे मिस्टेक हो जाता है, और वो जो मिस्टेक होता है उसी को हम कहते हैं एरर इन द ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके सर बताए होंगे, ठीक है, सदाब सर बताए होंगे म्यूटेशन के बारे में, जीन्स पढ़ा ही रहे हैं, तो म्यूटेशन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस म्यूटेशन के, अगर मान लीजिए किसी भी सेल जब रेप्लिकेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और उस वक्त उसमें अगर म्यूटेशन आ जाता है जिसके वजह से हमारे बॉडी का जनरल मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ जीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिपेयर जीन, रिपेयर जीन, ठीक है। ये रेगुलेटरी जीन कहते हैं इनको, रिपेयर जीन है, ये क्या है, रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है, रिपेयर करने का काम करते हैं, ऑलराइट। ये क्या करते हैं, ये रिपेयर करने का काम करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास रिपेयर जीन है, वो जीन क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है या किसी वजह से कोई गड़बड़ी हो गया, तो ये रिपेयर जीन क्या करेंगे, ये रिपेयर जीन जाकर
उस डीएनए को या उस स्ट्रैंड को या उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। ये टूल बॉक्स है, इसको हम टूल बॉक्स जीन भी कह सकते हैं। ठीक है, टूल बॉक्स जीन, ये टूल बॉक्स है। जैसे गाड़ी है, अगर उस गाड़ी का मतलब ये एक ऐसा गाड़ी, हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, जिसमें क्या है, वो गाड़ी चल रहा है, उसमें ब्रेक फेल हो गया। जब ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, ब्रेक फेल हो गया तो क्या हो गया, हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक गाड़ी, ऐसा गाड़ी है, टूल बॉक्स के हाथ निकल आते हैं, यहाँ के ब्रेक को ठीक करके अपने आप चला जाता है। तो ये टूल बॉक्स है, ठीक है, उस ब्रेक को ठीक करने के लिए। तो ये क्या है, रिपेयर जीन है। क्लियर है? तो हमारे पास कौन कौन से जीन है यहाँ पे, प्रोटोऑन्कोजीन है, कुछ ऐसे जीन को ट्रिगर करता है, जीन X1 जो कि सेल डिवाइड करता है। X1 इसका नाम नहीं है, हमने जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा है। प्रोटोऑन्कोजीन, तो जीन सेल डिवाइड करेंगे, और जब सेल डिवीजन हो जाएंगे, उनको क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जब ट्रिगर होगा, ये हमारे जीन नंबर 2 एक्टिवेट होंगे, और ये जीन नंबर 2 जैसे एक्टिवेट होते हैं, क्या होगा, ये जीन का सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। जैसे सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, ठीक है, तो हमारा नॉर्मल सेल जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दे दिया। नॉर्मली ऐसा होता है। मान लीजिए बाई चांस जब सेल डिवाइड हो रहा है, वहां पे अगर कोई रेप्लिकेशन हो गया, कोई एरर हो गया, तो क्या होगा, हमारे पास टूल बॉक्स है, रिपेयर जीन है, उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे, उसको रिपेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये रिपेयर कर रहा है और वो रिपेयर के बस का नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ गड़बड़ी हुआ है जो कि रिपेयर करने के बस का नहीं होता है, तब क्या होगा, तब होगा आपका नेक्स्ट जीन एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट जीन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या होता है, ये रिपेयर जीन नहीं, ये अपोप्टोसिस करने वाला जीन है। अपोप्टोसिस करने वाला जीन है, अपोप्टोसिस, यानी अगर वो सेल डिवाइड हो, सेल में कुछ गड़बड़ी हो गया है, या कोई पैथोजन आ गया, मान लो कि कोई पैथोजन आकर उसमें हाइड हो गया है, हम देखते हैं ना कि हमारा कोरोना वायरस भी हाइड हो जाता है, वैसे पैथोजन भी हाइड हो जाता है, कोई भी वायरस हाइड हो सकता है वहां पे, कोई बैक्टीरिया हाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे कुछ पॉक्स वायरस है, वो हाइड हो जाते हैं हमारे सेल में, हमारे कुछ मलेरिया प्लाज्मोडियम, वो हमारे जो स्पोरोजोइट्स आते हैं, और हमारे जो क्या बोलते हैं, फाल्सीपैरम है, वाइवैक्स, हाइड हो सकता है। तो ये क्या होगा कि वो जब सेल में हाइड होंगे, सेल का एक्टिविटी जो है एबनॉर्मल होगा, वो सिग्नल भेजने लगेगा साइटोटॉक्सिक सेल को, है ना। तो वो जो सिग्नल भेजता है और साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होकर इसको किल करता है, सेल को जो डैमेज हो चुका है, वो क्या है, उस प्रोसेस को कहेंगे सेल लाइसिस या सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस, खुद को मार लेता है ना, एपोप्टोसिस। उसके लिए भी एक जीन रेगुलेटर यहाँ पे है, जीन रेगुलेट करेंगे, रेगुलेटरी जीन है, तो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे उस चीज को। तो हमारे पास अलग अलग फंक्शंस के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं अलग अलग जीन्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, अलग अलग जीन्स होते हैं। और वो जीन्स क्या करते हैं, ये सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं सेल के डिवीजन को, सेल के डिवीजन को, कंट्रोल को, अगर गड़बड़ हो गया तो उसको ठीक करने को। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती रहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये नॉर्मल फंक्शन, ये सब क्या है, नॉर्मल फंक्शन। अभी तक यहाँ पे कैंसर का एंट्री नहीं हुआ, हीरो अभी एंटर नहीं किया है, अब हीरो का होगा एंट्री। कैसे होगा हीरो का एंट्री, यहाँ पे मान लो कि आप एक्सरे ले रहे हो, ठीक है, बिना प्रोटेक्टिव जैकेट के आप एक्सरे करवा रहे हो, एक्सरे ले रहे हो, ठीक है, जब एक्सरे आदमी आपका लिया जाता है तो आपको प्रोटेक्टिव जैकेट पहनाया जाता है, आपको भी, ठीक है, प्रोटेक्टिव क्या किया जाता है, जैकेट पहनाया जाता है। कुछ तरह के एक्सरे ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तरह के एक्सरे में ऐसे नंगा करके खड़ा कर दिया जाता है ना, शर्ट उतार के खड़े रहो ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे पकड़ के तो खड़ा कर दिया जाता है। और जो एक्सरे लेता है वो एक जैकेट पहना रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक, उसमें कुछ ग्रीन कलर के जैकेट आते हैं, उस जैकेट में क्या होता है कि मैग्नेट्स भरे रहते हैं, बहुत ही हेवी होता है। कुछ व्हाइट कलर के जैकेट आते हैं जिसपे चिप लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे सारे रेस का अब्सॉर्ब कर लेगा। 6 महीने तक वो बंदा काम करता है, 6 महीने घर पे आराम करता है सैलरी के साथ, ठीक है, क्योंकि उसको रिस्क होते हैं बहुत ज्यादा कैंसर होने का, बहुत ज्यादा क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं ज्यादातर कैंसर हो सकते हैं उनको, रेडियोलॉजिस्ट को हमेशा से चेकअप करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको कैंसर कभी भी हो सकता है, सारा प्रोटेक्शन के बाद भी उनको कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई रेडिएशन है, ऐसे कुछ वायरस होते हैं, ठीक है, जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बात करेंगे उस पर। मान लो कि सन से रेडिएशन आया, ये सन इस कलर का नहीं होता, सन किस कलर का होगा, रेड कलर बना देते सन को, है ना, सन क्या होता है, रेड कलर का होता है, गुस्से वाला सन, ठीक है, आग बरसा रहा है, ये क्या है, ये सन है। सन से कुछ रेडिएशन आए, सन से क्या है,
वे है ना, वो प्रोटेक्टिव कवर के लिए लगा कर रखते हैं ना, प्रोटेक्टिव कवर, ठीक है। कभी वो अपने लापरवाही से उनको कैंसर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि वो जो चिप लगा रहता है उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ठीक है, थायरो केयर में या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो चिप से टेस्ट किया जाता है कि उसमें कितना रेडिएशन आया है, ठीक है। उसके बाद वो आराम करता है, बंदा चैन से रहता है, ठीक हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। उसमें वो कैंसर का डर नहीं रहता है ज्यादातर, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जैकेट वगैरह सब प्रोटेक्शन के साथ वो एक्सरे लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ लैब्स में, छोटे छोटे लैब्स में प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, जिसके वजह से उनको हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम रेडियोलॉजिस्ट जो छोटे छोटे लैब्स में काम करते हैं, वो कैंसर के लिए, कैंसर उनको होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। बड़े बड़े जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो है वो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, इंश्योरेंस बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं कि अगर बाई चांस उनको कुछ हो गया तो भाई हेवी होता है जैकेट, सच बता रहे, इतना पसीना छूटता है कि हम मत पूछिए, ठीक है। और उसमें पंखा तो लगा रहता है, पंखा रहता है, एसी रहता है, कुछ कुछ छोटे छोटे में पंखा रहता है, बड़े बड़े जाइएगा रेडियोलॉजी सेंटर में तो वहां पे एसी लगा रहता है। फिर भी एक हेवी वेट को अपने ऊपर 20 किलो का उठा कर रखिए हमेशा दिन भर, क्या होगा, तो उतार देते हैं लोग मुझसे कभी। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में केसेस बहुत सारे आते रहते हैं, दिन में 150-200 केस आते हैं कम से कम, तो ऐसे में उतार के रहना वो सही नहीं होता, तो इसलिए पहने भी रहते हैं। एनीवेज होता है प्रोटेक्शन, राइट। तो क्या है, ये सन से रेज निकल रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सन से रेज आ रहे हैं, और इस सन से रेज आकर क्या कर रहे हैं, रेडिएशन आ रहे हैं, डायरेक्ट रेडिएशन, और इस जीन को क्या कर रहे हैं, जीन को डैमेज कर रहे हैं। जब जीन को डैमेज करेंगे तो ये हो सकता है कि हमारा जो प्रोटोऑन्कोजीन है नंबर 1, ये डैमेज हो जाए। ये क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। जब ये डैमेज हो जाता है किसी रेडिएशन के वजह से, किसी रेडिएशन के वजह से, या किसी वायरस के वजह से, किसी ट्रॉमा के वजह से, कई सारे रीजंस हैं, ठीक है, कई सारे रीजंस है जिसके वजह से ये हो सकता है, ठीक है, कैंसर। और ये जो हमारा कैंसर है, ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज है हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, चलो हम आगे बताएंगे। तो क्या है कि कैंसर के वजह से, रेडिएशन के वजह से, और वायरस के वजह से, ट्रॉमा के वजह से, तो क्या होता है, ये जीन को मान के चलो क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। हाँ रोहित आनंद बताइए क्या हो गया, आपने हाथ उठाया, रोहित आनंद, ये तो कोऑर्डिनेटर का नाम। हाँ सर बोलिए क्या दिक्कत है, चैट बॉक्स में डालिए जो भी दिक्कत है। भाई पानी पी लेते हैं। ओके दैट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब हम यहाँ पे बता रहे थे कि कोई किसी भी वजह से अगर ये प्रोटोऑन्कोजीन गड़बड़ हो गया, प्रोटोऑन्कोजीन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, या प्रोटोऑन्कोजीन में वहां पे क्या हो गया, प्रोटोऑन्कोजीन में वहां पे कुछ चेंजेस आ गए, क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीजन, आई मीन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो ये प्रोटोऑन्कोजीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। This proto-oncogene, now we will call it as oncogene. अब ये क्या हो गया, अब ये बन गया oncogene में। This is the difference between proto-oncogene and oncogene. Proto-oncogene is a normal, healthy gene, but oncogene is a defective gene which can be defective or which can be cancerous or tumorous or tumor causing gene. Tumor causing gene, ठीक है, क्या हो सकता है, ये ट्यूमर कॉसिंग जीन। अब सोचो कि क्या करवा रहा है, ये सेल डिवीजन करवा रहा है, और यहाँ पे रेडिएशन ने इसको क्या कर दिया, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेगा ये, क्या ये सेल डिवीजन यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, अब नॉर्मल होने लगेगा। जो एक सेल, दो सेल, दो में 4, 4 से 8 में डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा ये डेवलप करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यहाँ पे होने लगेंगे। तब आप सोचोगे सर अगर ये अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो हमारा कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो दूसरा जीन है वो तो उसको रोकेगा। जब ये कैंसर बहुत ही चतुर होता है, कैंसर बहुत चतुर होता है, जब वो आकर अटैक करता है सिर्फ एक जीन पे अटैक नहीं करता,
अब वो जाकर इस जीन को भी अटैक कर देगा और इस जीन को भी डैमेज कर देगा। इस जीन को भी क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। जब इस जीन को भी उसने डैमेज किया, क्या हुआ? हमारा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी हमारा जीन 2 है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे क्या नहीं करेगा? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भी जीन म्यूटेट हो गए। ये जीन तो पहले म्यूटेट हुए, ये भी जीन अब क्या हो गए? म्यूटेट हो गए। ठीक है, अब ये ट्यूमर जो सप्रेसर जीन है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन अब काम का नहीं है। ठीक है, अभी ट्यूमर सप्रेसर जीन डिफेक्टिव ट्यूमर सप्रेसिव जीन है, डिफेक्टिव हो गया है, म्यूटेटेड हो गया है। और म्यूटेट किसने किया? बाहर से आने वाला एजेंट, कॉसेटिव एजेंट। और उस कॉसेटिव एजेंट जो बाहर से आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? कोई चैट बॉक्स में बता के हमें बताए। मुझे नहीं पता है क्या होता है, जरा मुझे इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए, तो बताइए तो क्या होता है प्लीज एनीबॉडी। सी से स्टार्ट होता है आई होप, और शायद एन से खत्म होता है। सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो एस से खत्म होगा। प्लीज कम ऑन, सोचिए। वो हाँ, जो बाहर से आने वाले जो पैथोजन कहेंगे ना, पैथोजन नहीं कहेंगे उसको, बाहर से आने वाले जो एजेंट है, जैसे रेडिएशन है, वायरस है, तो बाहर से आ रहा है और वो आकर क्या करेगा? हमारे जीन को म्यूटेट करेगा। वो एजेंट जो कैंसर कॉज करेगा, उस एजेंट को क्या कहते हैं? कैंसर। तो अगर हम बोलते हैं ना तो वो तुरंत गूगल में डालेंगे, आंसर निकल जाएगा, कैंसर कॉजिंग एजेंट। अभी हमने बताया ना ब्रेक एक्सेलरेटर, तो उसी से रिलेटेड है। सोचिए, मुझे नहीं आता है, हम भूल गए क्या होता है। नीलू केशव ने सही आंसर दिया, क्योंकि इसका मतलब यह है कि गूगल बाबा ने काम कर दिया अपना। हाँ, गूगल बाबा ने अपना काम कर दिया है। उसको कहते हैं कार्सिनोजन। कुछ लोग अभी लेफ्ट हुए, किस लिए लेफ्ट हुए? जाकर गूगल बाबा को चेक करने के लिए, है ना? नहीं, चलो ठीक है, अगर नहीं आपको पता है तो तालियां बजती रहनी चाहिए। अगर गूगल बाबा से देखा आप लोगों ने तो तालियां नहीं बजेगी। उसको कहेंगे कार्सिनोजन। क्या कहेंगे इसको? ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन बनाने वाले को हम कहेंगे कार्सिनोजन। कार्सिनोजन यानी कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन इज अ कैंसर कॉसिंग एजेंट। हम कार्सिनोजन को क्या कहते हैं? कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉसिंग एजेंट। और इसका अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है विष्णु दिगंबर। तो कैंसर कॉसिंग एजेंट को हम क्या कहेंगे? कार्सिनोजेन कहेंगे। क्लियर है? जो कार्सिनोजेन यानी जो रेडिएशन या कोई वायरस या कोई एक्ट्रोमा, ठीक है, जब किसी हमारे इस जीन को डिफेक्टिव बना देता है, इसको क्या कर देता है? बिगाड़ देता है, यानी इसको म्यूटेट, म्यूटेट समझ रहे हो ना, म्यूटेट कर देता है। ठीक है, यानी ये जो हमारा प्रोटोऑन्कोजीन है जो सेल को डिवाइड करने वाला है, अब इस प्रोटोऑन्कोजीन को अगर ये म्यूटेट कर देता है, रेडिएशन आया बाहर से, सन से डायरेक्ट यूवी लाइट आया और क्या किया? इसको, इस जीन को, इस क्रोमोसोम को म्यूटेट कर दिया। सडन चेंज नहीं कहेंगे उसको, नो, नॉट सडन चेंज, ठीक है, उसको म्यूटेट कर दिया। जब उसको म्यूटेट किया, ठीक है, तो क्या हुआ? ये प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, यानी सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होने लगा। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ये एक्टिवेट होना चाहिए था, लेकिन वो कार्सिनोजेन उसको भी म्यूटेट किया और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक्टिवेट नहीं हुआ और सेल डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ। सेल डिवीजन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, यहाँ पे ठप्पा लग गया, यानी ये भी बिगड़ गया, यहाँ पे म्यूटेट हो गया। जब ये म्यूटेट हुआ, अब क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? डीएनए रिपेयर जीन होंगे यहाँ पे। हमारे जो रिपेयर जीन है ये एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों म्यूटेट हो गया। अब ये एक्टिवेट होना चाहिए इसको, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा कार्सिनोजन बहुत स्मार्ट है, आप जितना समझ रहे हो उससे ज्यादा स्मार्ट है। वो कार्सिनोजन उसको भी म्यूटेट कर देगा और वहां पे रिपेयरिंग का काम ही नहीं होगा, यानी टूल बॉक्स हाथ पैर बांध देगा उसमें। ऐसा कार है जहां पे एक्सीलरेटर दबा हुआ है, ब्रेक फेल है, एक्सेलरेटर दबा हुआ है, यानी एक्सेलरेटर हमारा प्रोटोऑन्कोजीन ये दबा हुआ है, ऑन्कोजीन में कन्वर्टेड है, ब्रेक फेल है, यानी जो ब्रेक करने वाला होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला, ये फेल है। और दोनों को रिपेयर करने के लिए जो टूल बॉक्स है वो भी हाथ उसके बने हुए हैं, यानी वो भी म्यूटेटेड है। सोच लो कितना डेंजरस कार हो सकता है ये आपका। यानी एक्सेलरेटर फेल, ब्रेक, एक्सेलरेटर एक्टिवेटेड है, दबा हुआ है, ब्रेक फेल, क्या क्लच दबाओगे?
ठीक है, ब्रेक फेल है, टूल बॉक्स गया काम से। ये हमारा होता है ना हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक पकड़ के खींचेंगे, है ना, हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, हैंड ब्रेक है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिपेयर जिन काम नहीं करेगा, और रिपेयर जिन जब काम नहीं करता यानी कुछ भी काम नहीं करता है तो हैंड ब्रेक होता है। हैंड ब्रेक हम उठा लेंगे, एपोप्टोसिस, ये कार्सिनोजन उसको भी म्यूटेट कर देता है। यहाँ पे एपोप्टोसिस भी नहीं होगा। सोचो कितना डेंजरस सिचुएशन है, कितना डेंजरस सिचुएशन है। यानी कार का एक्सेलरेटर दबा हुआ है, कार का एक्सेलरेटर दबा हुआ है, ब्रेक फेल है, यानी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता उस एक्सेलरेटर को, ब्रेक फेल है। जब इन दोनों को रिपेयर करने वाले जो रिपेयर जी टूल बॉक्स है, वो टूल भी बिगड़ गया है, उसमें भी कुछ नहीं है, उसके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। और अगर मान के चलो ऐसा कार है जिसमें एक्सेलरेटर, ब्रेक और टूल बॉक्स दोनों खत्म हो जाए तो सेल कार अपने आप को ब्लास्ट करवा लेगा, लेकिन ये कार ब्लास्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये ब्लास्ट करने वाला सिस्टम भी इसमें बिगड़ गया है, अभी ब्लास्ट भी नहीं होगा। ये कार सिटी में घूम रहा है, सोचो छपरा में या बेगूसराय में कहीं ऐसा कार आ गया, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, खतरा होगा, खतरा, और हो जाता है कैंसर, हो जाता है कैंसर, फॉर्म हो जाता है ट्यूमर। और ये ट्यूमर अभी तक ट्यूमर ही है, अभी तक ये ट्यूमर ही, अभी कैंसरस ट्यूमर नहीं बना है। अब कैंसरस ट्यूमर अब कब बनेगा, अब आगे जो जीन्स है उसके वजह से ये कैंसरस बनेगा। अभी तक जो ये ट्यूमर है, अब ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, ये अनकंट्रोल्ड जीन, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल हो गए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका स्किन सरफेस है, स्किन सरफेस है, यहाँ पे इंजुरी है, इंजुरी हुआ है, ठीक है। या फिर सोचो कि आपका क्या है, ये स्किन सरफेस है और यहाँ का जो सेल है ये अब डिवाइड होगा, है ना, और ये सेल जो डिवाइड होता है तो ये अबनॉर्मल सेल डिवाइड होने लगता है, अबनॉर्मली, और ये बन गया आपका ट्यूमर सेल। लेकिन अगर ये ट्यूमर सेल एक ही जगह पे है, अभी यहाँ पे सिर्फ एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, अगर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ट्यूमर हुआ है, इस ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, इस ट्यूमर को हम लोग कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या कहेंगे, यस, इसको हम कहेंगे बिनाइन। स्पेलिंग मैं भूल रहा हूं बिनाइन का, बिनाइन का स्पेलिंग क्या होता है, सही है बिनाइन ट्यूमर, नहीं सच बता रहा हूं, मुझे स्पेलिंग से ना बहुत नफरत है, सही है, सही है, इसका मतलब श्रेया ने लिख दिया, सही होगा, ठीक है, सही है, चलो सक्सेस, ठीक है, एक स्पेलिंग मैंने सही लिख दिया। तो थोड़ा सा पढ़ने में भी अटपटा लगता है ना, तो स्पेलिंग हम लोग गेस नहीं कर सकते इसका। बिनाइन, ऐसा लग रहा बोल रहा है बिलाई, सॉरी बिल्ली होता है ना वो हिंदी में, बिलाई तो भोजपुरी में होता है। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर है, ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर, सिर्फ और सिर्फ बिनाइन ट्यूमर है, यानी ये मूव नहीं कर रहा है, ये माइग्रेट नहीं कर रहा है, ये कैंसरस नहीं है अभी तक, क्या नहीं है, कैंसरस नहीं। अब हम इसको क्या, इस ट्यूमर को हम कैंसरस कहेंगे, नहीं कहेंगे कैंसरस भाई, ये कैंसरस नहीं है। ये हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ट्यूमर हो गया तो क्या कैंसर हो जाएगा, नहीं, ये सारे जीन एक्टिवेट नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, लेकिन कुछ हद तक जाकर स्टॉप हो गया, वहां पे क्या नहीं हो रहा है, उसके कुछ और जीन्स है जो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कैंसर नहीं है, एक जगह पे है। लेकिन यही अगर यहाँ पे आया, कुछ दिन बाद यहाँ पे आया, कुछ दिन बाद यहाँ पे आया, कुछ दिन बाद यहाँ पे आया, और ये कैंसर जो है फैलता रहा, ये ट्यूमर जो है ये मूव करता रहा, माइग्रेट होता रहा, तो ये क्या हो जाते हैं, ये बिनाइन ट्यूमर माइग्रेटरी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये हम लोग अब जानने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माइग्रेटरी कैसे हो जाते हैं, ये कैसे मूव करने लग जाते हैं, क्यों भाई, क्या चाहिए इनको, समझ में आ रहा है, अभी तक समझ में आया स्टोरी, बोलिए कौन समझ में आ गया तो टिक लगा दीजिए प्लीज, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, ऑल राइट, बाकी मतलब आदित्य को समझ में नहीं आया, आदित्य, आकांक्षा श्रीवास्तव, आलोक जैन, अंजलि कुमारी, नहीं समझ में आया, मोहम्मद सारिक, नहीं समझ में आया, तान्या राज, नहीं समझ में आया,
कौन बोला कि कट करने पर फैलता है भाई? अच्छे से कट करोगे तो क्यों फैलेगा? ऑल राइट, चलो मतलब सबको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। कुछ लोग हैं जैसे समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। आगे बढ़ने से पहले ये पूरी चीजों को हम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन फिर से हम नहीं पढ़ा सकते ना। तो क्या डाउट है, किस पॉइंट पे डाउट है, क्या समझ नहीं आया, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे। उसके बाद हम उसको मिटाकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। टाइम हो गया क्या? नहीं टाइम है, यस प्लीज देख लो चैट बॉक्स में ना। अभी हाँ एक आया है। सर हम भी सुनने हैं ये बात कि कट लगाने से कैंसर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ये सही है क्या? हम बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, कट लगाने से कैंसर, कट लगाने से नहीं फैलेगा, कट लगाने से बिल्कुल नहीं फैलेगा। अगर वो प्रॉपर कट किया गया है तो, प्रॉपर कट यानी प्रॉपरली उसको रिमूव किया गया है तो वो नहीं फैलेगा। लेकिन वो रिमूवल में कुछ गड़बड़ रह गया या कुछ चीजें हैं जो एरर हो गया डॉक्टरों से, होता है, या हमने सही से डायग्नोस नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, सही से डायग्नोस नहीं किया और उसके बाद कट कर दिया। कुछ चीजें होती है जो कि वो बहुत ज्यादा वो फैलने लगती है। ठीक है, हम बता रहेंगे, ठीक है, इस चीज के बारे में। पूर्ण समझकर कट कर देते हैं, और ये होता है पैथोजेनिक, ये होता है पैथोजेनिक। जैसे मान के चलो कोई एक जगह पे पैथोजन है, उसको हमने क्या किया, उसको वहां पे पैथोजन है, हमने उसको कट कर दिया, वो स्प्रेडेबल हो गया, वो फैलने लगा। ठीक है, होता है कि एक जगह पे हमने काटा, तो पैथोजन और केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से होता है, तो स्प्रेड होता है, और आपकी लापरवाही की वजह से, ये लापरवाही की वजह से होता है। ठीक है, ये जो भी आप बोल रहे हो कि कट से फैल रहा है, ये सब लापरवाही की वजह से होता है। बिना लापरवाही से अगर करिएगा काम, लापरवाही के बिना सतर्कता से, तो यही होगा। ठीक है, हम देखेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कोई और डाउट है तो प्लीज यार, समझ में नहीं आया तो बताओ प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। किसी ने कोई चैट बॉक्स में कोई लिख ही नहीं रहा है, मतलब समझ में आ गया होगा, है ना? चलो समझ में आ गया तो बहुत क्लियर है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम था, क्या था, हमारे क्रोमोसोम थे। अब इस पे ये जीन हमारे क्या हुए, इस पे म्यूटेट हुए। अब हम बता रहे हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जीन है, ठीक है, तो मान लो इसी पे कोई एक पॉइंट है जो जीन हमारा म्यूटेट होने वाला है। अगला जो हमारा जीन है, ठीक है, अगला जो हमारा जीन है, हम उसको क्या करते हैं, यहां पे छोटा सा बना देते हैं, या फिर यहीं पे किसी और इस प्लेस पे बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, कुछ ऐसा जीन है, ये कुछ क्या है, कुछ ऐसा सेट ऑफ जीन है जो क्या करेगा, ये एंजियोजेनेसिस कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, एंजियोजेनेसिस कॉज करता है, यानी ब्लड वेजल को बनाने में मदद करता है। क्या क्या करेगा, कुछ ऐसे सेट ऑफ जीन है जो ब्लड वेसल को बनाएगा। समझ रहे हो ब्लड वेसल क्या होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? आपने मीम देखा होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसा सेट ऑफ जीन है जो क्या करेगा, ब्लड वेसल यानी एंजियोजेनेसिस कराएगा। एंजियोजेनेसिस किसको कहेंगे, एंजियो यानी ब्लड वेसल से रिलेटेड, है ना, ब्लड वेसल से रिलेटेड एंजियोजेनेसिस। एंजियोलॉजी किसको कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, एंजियोजेनेसिस। अच्छा, एंजियोलॉजी से बात, मुझे एक बात दिमाग में आई कि जो कैंसर को जो स्टडी करते हैं ना, कैंसर सेल को सेल डिवीजन या ट्यूमर को स्टडी करते हैं, उस डिवीजन, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है, जिस डिपार्टमेंट पे इस कैंसर के बारे में, यस ऑफ कोर्स, नीलू केसवानी एकदम सही आंसर कैसे दे रही है भाई, नीलू स्मार्ट हो गई है, बड़ा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो गई नीलू ना, नीलू ने एकदम सही आंसर दिया। ठीक है, और किसी के पास आंसर है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। वेरी गुड, लेखिका ने भी बहुत जबरदस्त आंसर दिया है, मतलब सेम आंसर है, अच्छा आंसर, सही आंसर है। ठीक है, कोई और है यहाँ पे, कोई और है, यस प्लीज, नहीं, चलो हम लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑन्कोजीन्स, स्टडी ऑफ ऑन्कोजीन्स। ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑन्कोलॉजी। ठीक है,
चलो, कैंसर का एक और नाम किसको पता है? प्लीज टेल मी, कैंसर का एक और नाम क्या है? या ट्यूमर, ट्यूमर या खंड कंट्रोल सेल डिवीजन के एक और नाम है, हम ट्यूमर नहीं कह के कुछ और कह सकते हैं, या कैंसर को हम कुछ और भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं कैंसर को? कोई बता सकता है यहाँ पे? ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको आपको इस चैप्टर के टॉपिक के साइड में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब। ठीक, कौन बता सकता है? प्लीज बताइए हमें, जल्दी से बताइए। नो नो, श्रेया ने सही आंसर दिया है, श्रेया ने सही आंसर दिया है। यस, श्रेया का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ताली बजती रहनी चाहिए, बजाओ 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 ताली बजाओ। ठीक है, आंसर है, चलो आंसर एक ने दे दिया तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म, ट्यूमर को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म। अब इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है बताओ तो? नियो और प्लाज्म, प्लाज्म मतलब, नियो मतलब, सोचो 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 कि नियो मतलब क्या होता है? नियो, नियो हम नियो को कहेंगे क्या? नियो को, है नियो मतलब न्यू को कह सकते हैं? यस ऑफ कोर्स इट इज, नियो मतलब न्यू। प्लाज्म, प्लाज्म जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है न्यू प्लाज्मा, न्यू साइटोप्लाज्म हो सकता है, सो हम इसको कहेंगे फॉर्मेशन या न्यू सेल फॉर्मेशन, न्यू का सेल फॉर्मेशन। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन। प्लाज्मा क्या है? नॉट ग्रोथ हम नहीं कहेंगे, न्यू ग्रोथ नहीं कहेंगे, प्लाज्म इट इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग, कुछ लोग इसका असली रहस्य सही समझ पाते हैं, कुछ बुक्स में भी इसको गलत इसका डिवीजन लिखा हुआ है। ठीक है, हम ध्यान से सोचिएगा अगर, तो प्लाज्म का हर जगह मतलब सेम है। प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, चाहे वो फ्लूइड साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, प्रोटोप्लाज्म हो, कुछ भी हो, यानी नया साइटोप्लाज्म बन रहा है, यानी नया सेल डिवाइड हो रहा है। सो नया सेल डिवीजन, नया फॉर्मेशन, नए सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक है, नए सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसी को कहते हैं नियोप्लाज्म। यानी नियोप्लाज्म ट्यूमर को भी कह सकते हैं। ठीक है, नया सेल कंटिन्यूअसली बन रहा है, हम उसको नियोप्लाज्म कहेंगे, उसको हम ट्यूमर भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। इसके बारे में, यानी अनडिफरेंशिएटेड जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में पढ़ने को कहते हैं कैंसर, कैंसर स्टडी। अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कैंसर, है ना? क्या कहेंगे? ट्यूमर ये फैल रहा है तो कैंसर हो गया। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? नियोप्लेसिया। हम इसको क्या कहते हैं? नियोप्लेसिया। इसको, स्टडी को नहीं, बट इसको हम कहेंगे नियोप्लेसिया। तो कई सारे जगह पे आपको मेडिकल साइंस में, ठीक है, कैंसर ना लिखकर नियोप्लेसिक एक्टिविटी या नियोप्लेसिया, ठीक है, ये इस टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके एग्जाम में भी इस टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए हमने आपको ये बताया, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नियोप्लेसिया ये इंपॉर्टेंट है। कैंसर ना देकर नियोप्लेसिया दे सकता है, नियोप्लाज्म दे सकता है, ट्यूमर ना देकर। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया, डन। चलो, तो क्या है यहाँ पे, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ब्लड वेसल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास कैंसरस ट्यूमर यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, कैंसरस ट्यूमर, लेकिन ये ट्यूमर अभी कैंसरस नहीं है क्योंकि बिनाइन है, तो ये बिनाइन ट्यूमर यहाँ पे फॉर्म हो गए। ये बिनाइन ट्यूमर को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? ब्लड से मिलेगा। ब्लड कैसे आएगा? ब्लड वेसल से आएगा। यानी यहाँ पे इसको ब्लड वेसल चाहिए, क्योंकि जो इतने इसके पास जो एनर्जी था, जो हॉस्पिटल से ये छीना था, लूटा था न्यूट्रिएंट, वो सब इसने ग्रोथ में लगा दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया? इसने ग्रोथ में लगा दिया। अब इसको चाहिए नया न्यूट्रिएंट। अब इसको नया न्यूट्रिएंट कौन लाके देगा? नया न्यूट्रिएंट लाकर देगा इसको ब्लड, हमारा न्यूट्रिएंट जो हम दे रहे हैं। अब इसको हम इसको देंगे, जो हम अपने सेल के लिए ले रहे हैं हम इसको देंगे। क्यों भाई? लेकिन देते हैं। और कब देंगे, जब कैसे देंगे? जब ब्लड वहां तक पहुंचेगा, ब्लड वेसल वहां तक पहुंचेगा, तो नया ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये बहुत चतुर है। ठीक है, ये क्या करेगा? सारा ब्लड वेसल अपनी तरफ खींचने लगेगा। ये ऐसा कुछ केमिकल सब्सटेंस, कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज करेगा। ठीक है, ऐसे कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज करेगा जो क्या करेंगे, हमारे आस पड़ोस में जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है,
ठीक है, जो ब्लड वेजल्स हैं वो ब्लड वेसल क्या होने लगेंगे, इस पे फॉर्म होने लगेंगे, इस पे वो ब्लड वेसल फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, इस पे ब्लड वेसल फॉर्म होने लगेगा एंड उस प्रोसेस को कहेंगे एंजियोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंजियोजेनेसिस। यानी कुछ ऐसे जीन यहाँ पे म्यूटेट होंगे जो इस एंजियोजेनेसिस को इस ट्यूमर सेल पे कराएंगे। तो कुछ जीन्स यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं यानी म्यूटेट होते हैं, उसको भी म्यूटेट कर देता है। नॉर्मल जो ब्लड वेसल का जो जीन है उसको म्यूटेट करके क्या करेगा, अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई अपना लेगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होने लगेगी। ठीक है, ब्लड सप्लाई के साथ साथ जब ब्लड सप्लाई हो गया, अब इस ब्लड वेसल को क्या करेगा, ये पंचर करेगा। ब्लड वेसल को क्या करेगा, ये पंचर करेगा। जब इस ब्लड वेसल को ये पंचर करेगा और पंचर करने के बाद क्या करेगा, अब ये सेल्स अब उस पंचर किया हुआ उस ब्लड में एंटर कर जाएगा। अब उस पंचर किया हुआ ब्लड में जैसे ही वो एंटर करता है, अब वो क्या हो जाता है, ब्लड उसको सेल्स को ले जाने लगेगा चारों तरफ। अब वो क्या हो गया, माइग्रेटरी हो गया। क्या हो गया, माइग्रेटरी। समझ गया कैसे माइग्रेटरी हुआ, यहाँ पे अब ये माइग्रेटरी हो गया। अब ये माइग्रेटरी सेल बिनाइन ट्यूमर नहीं रहे, अब ये ट्यूमर क्या नहीं रहे, बिनाइन ट्यूमर नहीं रहे, अब ये बन गए मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसको हम कहेंगे मैलिग्नेंसी, यानी मूवमेंट अचीव करना। इस प्रोसेस को कहेंगे मैलिग्नेंसी रीच करना, मैलिग्नेंसी अचीव करना यानी मूवमेंट अचीव करना, मैलिग्नेंसी। और इस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर and converting it into malignant yani movement from one place to another is called metastasis, is called metastasis। ठीक है, मैलिग्नेंट जब बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी मूवमेंट होने लगा उसको हम कहेंगे मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। इसको क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया, क्लियर है, मेटास्टेसिस कहेंगे। अब ये मैलिग्नेंट हो गया, यानी अब ये माइग्रेटरी हो गया, अब ये मूव करने लगा। अब ये जब मूव करने लगा यहाँ पे, यानी माइग्रेट होने लगा, अब ये क्या हो गया, डेंजरस हो गया। अब इसको हम कैंसर कह सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं, अब ये ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है, ये कैंसर है और खतरनाक बन गया, खतरनाक लेवल का ये कैंसर हो गया है। समझ में आ गया होना, आ जाना चाहिए अभी। समझ में आ गया, यस समझ में आ गया, ऑलराइट। तो यहाँ पे सर्टेन जीन्स का नाम है, सर्टेन जीन्स का नाम हम आपको बताते हैं, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग सर्टेन जीन्स का नाम यहाँ पे आप लिखवा देंगे, ठीक है, कौन कौन से जीन्स है यहाँ पे म्यूटेट होते हैं, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या हुआ, इनिशिएट हुआ, प्रोमोट हुआ, उसके बाद न्यूरोप्लास्टिक टिश्यू मेटास्टेसिस अचीव हुआ, अब ये हमारा कैंसर बन गया। ठीक है, कैंसर यहाँ पे बन गया, क्लियर है, पक्का। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्लास आज का क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इस कैंसर से, इस टॉपिक से, या तो हमें बता दीजिए, ठीक है। ये आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हाँ, कैंसर हमेशा ट्यूमर से ही डेवलप होता है, यस ऑफ कोर्स। कुछ ऐसे होते हैं ना, सेल म्यूटेट हो गए, सेल म्यूटेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैंसरस सेल। हम बताएंगे टाइप्स ऑफ कैंसर, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कैंसर, और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम बताना चाहते हैं, जो